ये है स्पाइडर लिली जिसको रेड कलर के फूल लगते हैं उसके बल्ब्स। और ये है अफ्रीकन होस्टा के बल्ब जिसके पत्ते भी निकलते हैं खूबसूरत से और इसको फूल की स्टिक भी लगती है। और ये है कैम्फेरिया के बल्ब्स, इसके पत्ते बहुत खूबसूरत निकलते हैं। जो पौधे बल्ब से उगते हैं और सर्दी शुरू होने पर उनकी ग्रोथ रुक जाती है और ऊपर से पौधे मुरझा जाते हैं, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि पौधा मुरझा गया है। फिर इस मिट्टी को बिना देखे हम फेंक देते हैं और मिट्टी के अंदर देखते भी नहीं है कि शायद कोई पौधा इसके अंदर भी बचा हो। तो ये कैम्फेरिया का गमला था, इसके अंदर बहुत खूबसूरत पत्तों वाला पौधा था जो कि गर्मी के दिन में चलता है। आज इसकी मिट्टी निकाल कर हम बल्ब्स को निकालेंगे, फिर से लगाएंगे। और दूसरा प्लांट हमारा अफ्रीकन होस्टा का है। ये भी गर्मी के दिन में चलता है, सर्दी के दिन में इसके पत्ते पिलपले से हो जाते हैं यानी गल जाते हैं और फिर ऊपर से सारा पौधा मुरझा जाता है। अगर ये शेडी एरिया में पड़ा रहे तो थोड़े से पौधे बच भी जाते हैं, जैसा कि अभी कुछ पत्ते इनके ज़िंदा भी हैं, लेकिन अब ये खड़े नहीं हो पाएंगे। अब नए सिरे से इनकी ग्रोथ शुरू होगी, वो भी बहार के दिन शुरू होने पर। आज 28 जनवरी हो गई है, तो 15 फरवरी से बहार के दिन शुरू होंगे और इनकी ग्रोथ तकरीबन मार्च के महीने तक उगना शुरू हो जाएगी। यानी ज़मीन के अंदर से छोटे छोटे से पौधे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके रूट बाउल को हम बाहर निकालते हैं। जिन बल्ब्स वाले पौधों की ग्रोथ सर्दी के दिन में ख़त्म हो जाती है, उस गमले की मिट्टी के अंदर या ज़मीन में ज़्यादा पानी मिलने की वजह से जो बल्ब मिट्टी के अंदर पड़े हों वो भी गल जाते हैं, क्योंकि ये डोरमेंट होते हैं, रेस्ट करने का टाइम होता है इनका। तो पानी मिलता रहेगा तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसके अंदर 99% मिट्टी खुश्क है और इस वाले के अंदर अभी मॉइस्चर मौजूद है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हुई, जहाँ पर ये पड़ा हुआ था वहाँ पर बारिश का पानी आता है। इस वजह से इस वक्त इसकी मिट्टी गीली हो गई, अदरवाइज़ इसकी मिट्टी भी खुश्क ही होती है सर्दी के दिन में मेरे पास। क्योंकि मुझे मालूम है सर्दी के दिन में जबकि ऊपर से पौधे की ग्रोथ ना हो रही हो, अगर हम पानी देते रहेंगे तो फिर मिट्टी के अंदर इनके बल्ब्स गल जाएंगे। और ये देखिए, पानी ज़्यादा मिलने की वजह से बस 2 दिन बारिश हुई है थोड़े थोड़े दिनों के गैप से, तो इनके पत्ते यहाँ से गलना शुरू भी हो गए हैं। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर नीचे से बल्ब भी बच नहीं पाएगा। एक बार तो हमें इसका रूट बाउल बाहर निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले इसका निकालते हैं। ये देखिए, पत्थरों से भरी हुई मिट्टी, और मिट्टी के अंदर काफ़ी हद तक जड़ें भी मौजूद हैं, जो कि अच्छी बात है। अब जड़ें भी इसकी गल गई हैं जो पुरानी थीं। बिल्कुल लाइट वेट सॉइल के अंदर मैंने इसको भरा था। ये देखिए जनाब, इसका बल्ब कैम्फेरिया का ज़िंदा है और कुछ गल भी गए हैं, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है कैम्फेरिया का बल्ब जो कि गुच्छे की सूरत में होता है। जिस तरह अदरक ज़मीन से निकालते हैं ना तो गुच्छों की सूरत में आता है, इसी तरह क्लस्टर्स की सूरत में ये भी गुच्छा बन जाता है। लेकिन ये काफ़ी हद तक इसका हिस्सा गल गया और गला हुआ हिस्सा देखिए बिल्कुल अंदर से खाली हो जाता है। इसका पल्प बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और छिलका रहेगा बाहर, ये बिल्कुल खाली है। तो ये ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ही होता है। ये छोटा सा एक बच भी गया है, इससे दोबारा से पौधा बन जाएगा, इसलिए इसको अलग से रखते हैं और देखते हैं शायद कोई बचा हो। ये देखिए, ये एक छोटा सा और भी बच गया। नीचे मैंने सिर्फ राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर, यानी 80% राइस हस्क ऐश थी और सिर्फ 20% कोकोपीट का मिक्सचर था जिसके अंदर मैंने लगाया था, इसीलिए ये पौधे बच गए हैं। अगर मैंने मिट्टी के अंदर लगाए होते और पानी ज़्यादा मिला होता तो फिर ये बिल्कुल ही गल जाते। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये पौधे पड़े पर डिवाइड भी होते रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा पौधे बन जाते हैं। ये एक और छोटा सा जिंदा है। चलिए, इनकी जड़ों को आप तोड़ दीजिए, सिर्फ बल्ब्स ही रहने चाहिए, कोई जड़ बाकी ना रहे, नहीं तो गल जाएंगी जड़ें और उसके साथ आपका जो बल्ब है वो भी गल जाएगा। अब ये नए सिरे से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ये शेडी एरिया में चलने वाला पौधा है गर्मी के दिन का और बहुत खूबसूरत पत्ते निकालता है। इसको फूल भी लगते हैं लेकिन फूलों की खूबसूरती नहीं होती, इसके पत्तों की शेप और इसके पत्तों के अंदर जो डिज़ाइन वेरिएशन होता है, कुछ ऑफ वाइट कुछ वाइट, लंबी लंबी सी लाइनें बन जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। और अब इस वाले पौधे की बारी। इस वाली मिट्टी को ना भी निकालूं तो चलेगा क्योंकि पौधा काफ़ी हार्डी है, ज़िंदा होगा, लेकिन आपको दिखाना भी तो है। ये देखिए,
एक बल्ब लगा लीजिए और 1 साल के अंदर अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा बल्ब्स बन जाएंगे। ये देखिए पूरा गुच्छा बन चुका है। देखिए कितना खूबसूरत अंदाज से इसकी ग्रोथ चल रही है। छोटे छोटे बल्ब साथ में डेवलप होते रहते हैं। अगर इसको ज़मीन में लगाया होगा तो 1 साल के अंदर 1000 के करीब छोटे छोटे से बल्ब्स बन जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये देखिए ये खुद ब खुद ही टूटकर अलग हो जाते हैं। ये इसका मदर बल्ब है, यानी बड़े साइज़ का बल्ब है, और बाकी छोटे छोटे से इसने बहुत ज़्यादा पप्स हमें दे दिए हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे ये खुद ब खुद ही रूट पकड़ लेगा और अलग हो जाएगा इस तरह। तो अब इन दोनों गमलों की मिट्टी को मैं काट लूँगा और ऊपर से पौधों को भी काट लूँगा। गले हुए पत्ते सारे, गले हुए टहनियाँ सब काट दूँगा। नए सिरे से इनकी ग्रोथ बढ़ेगी बाहर के दिन आने पर, यानी 15 फरवरी के बाद। अब इसकी मिट्टी को हम थोड़ा एक साइड पर कर देंगे और ये जो पत्थर है ना इनको पहले हटा लेते हैं। पम स्टोन है ये नीचे बेडिंग के तौर पर हम, यानी ड्रेनेज के लिए हम गमले के नीचे भर देते हैं ताकि ओवर वाटरिंग ना हो और पानी निकलता रहे वक्त के साथ साथ। बाकी सारी मिट्टी, दोनों गमलों की मिट्टी को मैं बराबर मिक्स कर लूँगा। तो सारी मिट्टी को मैंने छान लिया है और मेरे पास पुराने बल्ब्स भी पड़े हुए थे जो तकरीबन 3 महीने पुराने ओपन एरिया में ही पड़े हुए हैं, लेकिन शेडी एरिया में थे। एक तो बल्ब हमारा काफ़ी हद तक सूख गया है, देखिए ये बिल्कुल पापड़ बन गया है, लेकिन इसकी नई ग्रोथ ऊपर से शुरू हो रही है, तो ये भी अब सरवाइव कर सकता है। तो इसको भी मैं मिट्टी के अंदर लगा दूंगा, इसकी ग्रोथ भी यहीं से शुरू हो जाएगी। ये देखिए जितना ऊपर वाला सूखा हुआ हिस्सा हो उसको आप निकाल दें और ये वाइट हिस्सा आ गया। इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर अभी भी मौजूद है, तो इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। इसको भी मैं अलग गमले के अंदर लगा दूंगा। तो मिट्टी को मिक्स कर लिया है, अब हम गमलों में भर के इन बल्ब्स को मिट्टी के अंदर लगा देते हैं ताकि गर्मी के दिन में इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। इन बल्ब्स को आप ओपन एरिया में, शेडी एरिया में, जहाँ पर थोड़ी सी नमी भी हो, जहाँ पर ज़्यादा ठंडक हो, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो, वहाँ पर काफ़ी हफ्तों तक ये बल्ब्स स्टोर कर सकते हैं आप। सबसे पहले अफ्रीकन होस्टा को ही लगाते हैं और इसके ऊपर वाले जितने भी पत्ते होंगे ना उनको हमने काट देना है, क्योंकि ये गल जाएंगे, यहाँ से इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो पाएगी। सभी बल्ब्स को ऐसे ही हमने काट देना है। इसकी जड़ों को काटें या ना काटें ये वैसे भी चल जाएंगे। एक एक बल्ब को अलग अलग गमले के अंदर लगाएं तो भी चलेगा। अब ये देखिए इसको हमें काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले पत्ते अपने पाँव पर खड़े हैं और यहीं से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। एक एक गमले के अंदर लगाएं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास इतने गमले नहीं हैं, ना इतनी स्पेस होती है अब, इसलिए मैं बस एक ही गमले के अंदर ज़्यादा पौधे लगा रहा हूँ। गले हुए पत्ते सारे हटा देने हैं। और बल्ब्स लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसके अंदर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि कच्चा गाय का गोबर, कच्ची कंपोस्ट, इस तरह का मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बल्ब्स गल जाएंगे। क्योंकि जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वो डिकम्पोज़ नहीं हुआ तो वो डिकम्पोज़ होने लगेगा, और ये नरम नरम से बल्ब्स होते हैं तो ये भी साथ में ही गलना शुरू हो जाते हैं फंगल अटैक होने की वजह से, क्योंकि चीज़ों को डिकम्पोज़ करने के लिए फंगस ही सबसे अहम रोल अदा करता है। तो डिकम्पोज़ की हुई चीज़ का इस्तेमाल करें या फिर ओनली मिट्टी का इस्तेमाल करें, कोकोपीट का इस्तेमाल करें, पीट मोस का इस्तेमाल करें। कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फुली डिकम्पोज़ होनी चाहिए। कच्ची कंपोस्ट बिल्कुल नहीं चलेगी, ना कच्चा गाय का गोबर। कच्चा गाय का गोबर उसको कहते हैं जो कि गाय का गोबर सुखा लिया गया हो, उसको पानी लगाकर डिकम्पोज ना किया गया हो तो वो कच्चा गोबर कहलाता है। और कच्चा गोबर कच्चा ही रहेगा चाहे वो 10 साल तक पड़ा रहे, क्योंकि जब तक वो मटेरियल गीला नहीं होगा, फंगस और बैक्टीरिया मिलकर उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे, तब तक वो कच्चा ही रहेगा। इसको हम मिट्टी से भर देंगे, अभी पानी नहीं देंगे। बस बल्ब्स को आप 1-1 इंच मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है, सॉइल पहले से ही काफ़ी हद तक गीली है। अब कैम्फेरिया के बल्ब्स को लगाते हैं। इसको उल्टा लगाएं या फिर सीधा लगाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर वाली साइड पर ये शूट निकल रहा है तो फिर हम इसको इसी डायरेक्शन में लगाएंगे ताकि पौधे की ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर ही निकले। तो इसको हम 1 इंच मिट्टी में दबा देते हैं, 2 इंच भी दबा दें तब भी चलेगा। ये देखिए
ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, हमने इसको सीधा ही लगाना है, कोशिश यही करनी है। और मिट्टी को ज़्यादा ऊपर से दबाना नहीं है, बस इसको इस तरह हिला लीजिए गमले को, सारी मिट्टी ऊपर चढ़ जाएगी। और बस पानी दे दें अगर मिट्टी खुश्क है तो। मैं पानी नहीं दूंगा जब तक कि मिट्टी हमारी खुश्क ना हो जाए, लेकिन ये इसी मिट्टी की नमी के अंदर ही अपनी ग्रोथ को शुरू करेंगे। और मार्च के महीने में आई थिंक अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी देने की। अभी तो जनवरी की 28 तारीख है। हमारा स्पाइडर लिली का पौधा रह गया, उसको भी हम छोटे से गमले के अंदर लगा लेते हैं। ये सॉइल बिल्कुल ही खुश्क है, इसलिए हम इसको पानी देंगे। तो ऊपर वाले जो सूखे हुए पत्ते होंगे, छिलका होगा, उसको हम निकाल लेंगे ताकि ये गल कर दूसरे बल्ब को भी गला ना दें। बस जो आराम से उतर रहे हों उसको हमने उतार लेना है और मिट्टी में 1 इंच दबा देना है। ये ग्रोथ ऑलरेडी कर रहा है, इसलिए पत्तों को हमने मिट्टी से बाहर रखना है, काटेंगे नहीं क्योंकि ये ग्रोथ कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, जो बल्ब्स वाले पौधे होते हैं ना, अगर चाहते हैं कि वो डिवाइड भी होते रहें तो उनके लिए सॉइल ऐसी इस्तेमाल करनी है जो बिल्कुल ही स्मूथ हो, बारीक हो, उसमें कोई पत्थर ना हो। अगर पत्थर वाली मिट्टी के अंदर आप बल्ब वाले पौधे लगाएंगे तो उसके बल्ब डिवाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पत्थर होंगे ना, जड़ें तो आएंगी लेकिन बल्ब बन नहीं पाएंगे अलग से। इसलिए इनके लिए नरम मिट्टी इस्तेमाल करें, रेतली मिट्टी इस्तेमाल करें जिसमें पत्थर ना हो। अगर पमी स्टोन या दूसरी कोई चीज़ है तो वो आप निकाल दें ताकि बल्ब्स आसानी से डिवाइड हो सके और उनकी शेप राउंड शेप में या एग शेप में बन सके। मिट्टी में पत्थर होने की वजह से उनकी शेप बन नहीं पाएगी और डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ये सारे पौधे ही शेडी एरिया के हैं, फुल धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाते, फुल ठंड में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। असल में ये ट्रॉपिकल एरिया के पौधे हैं जिनको ट्रॉपिकल प्लांट्स भी कहते हैं, यानी ऐसी जगह जो बहुत घना जंगल हो और जंगल में दरख्तों के नीचे ज़मीन में ये वाले पौधे उगे हों, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, जहाँ पर सीधी सीधी ठंडक नहीं आती, तो वहाँ पर ऐसे पौधे 12 महीने ही चलते हैं और उनकी अच्छी ग्रोथ भी होती है और उनको फूल भी लगते हैं। तो छतों पर अगर आप पौधे लगा रहे हैं मेरी तरह, तो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में ही इसके ऊपर बुरा असर आएगा ही आएगा। गर्मी में तब आएगा जब इसको फुल धूप में रखेंगे। किसी भी पौधे को अगर इसको गर्मी में शेडी एरिया में दूसरे पौधों की छांव के नीचे रखेंगे या फिर नेट के नीचे रखेंगे जहाँ पर सीधी सीधी धूप ना आती हो, गर्म लू ना आती हो, तो ये गर्मी के दिन में पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं और बरसाती मौसम में आकर इनको फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के पौधे ख़रीदना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप क्लिक करके वहाँ से अपने घर के लिए खूबसूरत खूबसूरत पौधे ख़रीद सकते हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।